फी है तो अरे हमरा बुझा तो शैम्पुलवा न है तो टिकलिया न है तो राशनवा और दलिया और नमकवा और चीनिया की कपार में तो की इधर केवल ठगड़ा को। अब सवाल है कि तोर पैसा गेलो कहाँ, तोर टीम ने पैसा तोरा दिए के लोग गेलो कहाँ, वो पैसा गेलो मुख्यमंत्री ने अपन बहू के लड़ेलो गांडे से और में 10 करोड़ खर्चा कर। वो पैसा कहाँ गेलो न मंत्री के आवास बनले हो 67 करोड़ में, वो पैसा हुआ गया। वो पैसा कहाँ गेलो न 20 गो फॉर्चूनर किने हो, एगो फॉर्चूनर के दाम 55 लाख, तो 55 लाख गुना 20 वो पैसा हुआ गया। 70 गो विधायक के आवास बनले हो, एगो विधायक के आवास के दर भय गेलो 1.5 करोड़ से 2 करोड़, वो पैसा हुआ गया। पैसा कहाँ गेलो तोर हिस्सा वाला न तोर हिस्सा के पैसा हुआ गेलो जखानी मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलो 70 लाख खर्चा कर दिलो। अरे मुख्यमंत्री तोरा क्रिकेटे खेले खेलो तो कहा पहले A+ बैठवा देते रे 1700 वाला। यानी केवल एखनी अपन मौज मस्ती में झारखंड के खजाना लुटाए, अपन बेटा बेटी के सेट करे में झारखंड के खजाना लुटाए, अपन पत्नी के, अपन साली के, अपन भौजाई के सेट करे में अपनी झारखंड के खजाना लुटाए, अपन प्रेमिका के भाई बंधु के सेट करे में अपनी झारखंड के खजाना लुटाए दिले। बड़ा बात कहियो इंक्वायरी नहीं करिया ऐसने अपनी झारखंड के सारा खजाना लुटाए बकवा की नाम उगला की और हालत करना है। अब देख झारखंड के खजाना कहाँ कहाँ लूट लो, जब तो नहीं सुने ध्यान से सुन ले। अभी देख ये स्कूलवा से उदाहरण दे दे, स्कूलवा के रंग की हो हरा, एक से पहले हलाए लाल, गिदरवन के पैंटवा हलाए लाल, अभी गिदरवन के पैंटवा है हरा। अब देख वहां कैसे फ्रॉड बोलो, एकदम बढ़िया से प्यार से सुन। जैसे सरकार जब बनले तो सरकार का घोटाला तो ढेरी है, तो स्कूलियन वाला गिदर के कहा छोड़ दे, एक में बना छोड़ा के यहाँ पैसा दबाई लेना है, तो कैसे दबाए ना वो की कर ले, एक जो कपड़ा बनवाए फैक्ट्री के मालिक से बात कर, कल देखिए आपको 6 महीना से 12 महीना का समय देते हैं, आप ऐसा कपड़ा बनाइए जो मार्केट में नहीं। अच्छा एक बात बता, रघुवा सरकार में लाल रंग के पैंट कहा चले, अगर ओकरा चलेलवे हलाए तो काला, नीला, आसमानी, सादा, ब्राउन चले। हेमंत सरकार भी हरा रंग के पैंट कहा लेके ले, ओकरो नीला, ब्लू, काला चले। क्या नीला रंग के कपड़ा, काला रंग के कपड़ा, ब्लू रंग के कपड़ा, ब्राउन रंग के कपड़ा, सादा रंग के फुल पैंट मार्केट में, चाहे मेहता जी के, वर्मा जी के दुकान रहे, चाहे शर्मा जी के दुकान रहे, चाहे हक अंसारी के दुकान रहे, या तिवारी जी के दुकान रहे, या दास बाबू के दुकान रहे, या सोरेन जी के दुकान रहे, या महतो जी के दुकान रहे, या मंडल जी के दुकान रहे, हर एक दुकान में काला रंग के कपड़ा मिला है, हर एक दुकान में नीला रंग के कपड़ा मिला है, हर एक दुकान में ब्राउन रंग के कपड़ा मिला है, लेकिन ये कपड़ा आउट ऑफ मार्केट हो। समझिए, बहुत बड़ा बात बोले। अभी तो ही अपन फुल पेटवा चेक करा तो कई गो हरा रंग के जींस पहन लिया, कई हरा रंग के जींस पहन लिया, चल ठीक हो, लाल रंग के जींस से पहन लिया, रघुवर दास लाल, हेमंत सोरेन हरा। बहुत बड़ा बात बोला हो, हालांकि तो एक छोटा लग कई गो तो पहना पॉइंट खाली हम काला पहना लिया, क्योंकि ये कपड़ा मार्केट में मिलता है, इस कपड़ा का मार्केट में प्रचलन है, ये कपड़ा सबके दुकान में मिलेगा, वर्मा जी के दुकान में भी, पांडे जी के दुकान में भी, और अंसारी जी के दुकान में भी, और टूडू जी के दुकान में भी। ये कपड़ा हर एक दुकान में मिलेगा, लेकिन हम मार्केट से ले लेंगे, हमको कोई प्रतिबद्धता नहीं है कि दुकान एक ही दुकान से खरीदना है। लेकिन जैसे हरा रंग का कपड़ा आएगा भैया कहाँ मिलेगा, उसके लिए कोई फैक्ट्री को आगे आना होगा, उस फैक्ट्री को 6 महीना में प्रोडक्शन करना होगा, उस प्रोडक्शन को सरकार को देना होगा, तब सरकार नियम बनाएगी कि आज के बाद से कैबिनेट में प्रस्ताव पारित होता है कि झारखंड में, झारखंड सरकार द्वारा संचालित जितना भी विद्यालय है उनके बच्चों का स्कूल का ड्रेस हरा किया। अब सपोज झारखंड में कितना स्टूडेंट है सरकारी स्कूल में, कॉलेज छोड़ के नहीं करने सभी 80 लाख कितने हैं, 80 लाख। चलिए 80 लाख, क्योंकि एक वो स्टूडेंट अगर आज के डेट में कपड़ा खरीदता है तो कितना खर्चा होगा,
कम से कम 1000, तो 80 लाख गुना 1000, यही गुना कीजिए, सब पढ़े लिखे लोग हैं। 80 लाख गुना 1000 यानी 3 गो जीरो, 2 को जीरो देंगे तो सीधे 80 लाख हो जाएगा, 80 करोड़, और 1 को जीरो देंगे तो हो जाएगा 8 अरब। अब सरकार 5 साल रहेगी, यानी बच्चा भी 9वां 10वां तक जाएगा, यानी एक ड्रेस 5 साल तक नहीं चलेगा, यानी 5 साल में बदलेगा, यानी कितना हो गया था 8 अरब। 8 अरब गुना 5, 8 करके 40 अरब का करोगा। 40 अरब आपके दिमाग में नहीं आता है। आप मान के चलिए जेन्युइन लागत क्या होगा, 10 अरब, 15 अरब, 25 अरब का घोटाला। सरकार 12 अरब उद्योग, या हो तो 6 अरब ISI बीच में जो रास्ता है। अब सवाल है कि अगर हमको भी अगर पेंट में घोटाला करना है और स्कूल का कलर में घोटाला करना है तो हम लोग 24 में क्या कर सकते, सुनिए। यदि मान के चलिए जेएलके में अगर घोटाला करना चाहती है रघुवर दास और हेमंत सोरेन की तरह, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि आज के बाद से निर्णय लिया जाता है कि झारखंड सरकार के द्वारा संचालित जितना भी स्कूल कॉलेज है, वहाँ जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, उनका जो स्कूल का जो ड्रेस है उसका रंग पीला है। जाइए तो कौन दुकान से पीला फुल पैंट ला रहे हैं देखते हैं, जाइए ना, पीला रंग का फुल पैंट लाइए, कहाँ से लाते हैं, जाइए पीला जींस लाइए ना, कहाँ से लाते हैं। ये होता है घोटाला। एक पढ़ा लिखा लड़का है, मामूली बात को समझा रहे हैं, अगर समझ में आता है तो समझिए, नहीं आता है नहीं समझिए। यदि हमको 29 में भी घोटाला करना हो, 24 में तो पीला, 29 में गुलाबी, 29 में गुलाबी, 29 में गुलाबी, यानी आपका पैसा कहाँ है, केवल मंत्रियों के आलीशान बंगलों में है। आपका पैसा कहाँ है, भ्रष्ट पदाधिकारियों के आलीशान बंगलों में है। आपका पैसा कहाँ है, बेईमान कॉर्पोरेट के चुंगल में है। वहां से जो छीन के लाएगा वही झारखंड का असल लीडर कहलाएगा। वहां से जो छीन के लाएगा वही झारखंड का असल लीडर कहलाएगा। अब आपको डिसाइड करना है झारखंड के किस लीडर में वो ताकत है जो उनकी चुंगल से पैसा छीन कर वापस लाए। हाल ही फिलहाल आपने एक चैनल में कंक्लेव को देखा होगा, तो लगभग 8 घंटा का सेशन था, 8 घंटा। उसमें मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी भी गए थे, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी भी गए थे, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी भी गए थे, उसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुदेश महतो जी भी गए थे, उसमें वर्तमान आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी गए थे, उसमें आपके गोड्डा क्षेत्र की, आपके संथाल परगना क्षेत्र की मंत्री महोदया श्रीमती दीपिका पांडे जी भी गई थी, उसमें श्रीमान बन्ना गुप्ता जी भी गए थे, उसमें श्री मिथिलेश ठाकुर जी भी गए थे, उसमें श्री अनंत ओझा जी आपके राजमहल के विधायक, उसमें श्रीमती शिल्पी तिर्की जी गई थी, उसमें पूर्णिमा नीरज सिंह जी गए थे, उसमें भगत जी गए थे, इरफान अंसारी बाद में इंटरव्यू नहीं, वो ऑफिस में गए थे। यानी लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री, सांसद, विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, सबको पूछा झारखंड कैसे ठीक होगा, सब बोला ऐसे होगा, सब बोला ऐसे होगा, सब बोला ऐसे होगा, सब बोला ऐसे होगा। एक ही वो शख्स था जो स्कॉर्पियो के छत में जो बोलता है वहां भी बोला, क्या बोला कि यदि कोई पेपर लीक करता है तो पहले नियम कानून से एक बार प्रयास करेंगे, और फिर भी नहीं माना तो दामोदर नदी में ले जाके गाड़ देंगे, जो होगा देखा देंगे। नहीं बदलेगा झारखंड मीठी मीठी बातों से। बदलने का होता तो 24 साल में बदल गया होता। आपका पैसा कहाँ है, आपको मैंने कह दिया। पूजा सिंघल जैसे IAS के पास है। आपका पैसा बदमाश चोर DC छवि रंजन के पास है। हमको डर नहीं लगता है। रांची का DC बेईमान छवि रंजन, आपका पैसा उसके पास है। आपका पैसा भ्रष्ट मंत्रियों के पास है। आपका पैसा बेईमान कॉर्पोरेट के पास है। और वहां से निकालना है तो गरजने वाला, दहाड़ने वाला लीडर चाहिए। जो होगा एक बार ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए।
एक बार ट्राई कीजिए और बाकी के साथ कहेंगे हम लोग का यही व्यवहार है। पर्दे के पीछे हम लोग कुछ अलग नहीं है, जो है आपके सामने है। यदि पसंद लग रहा है हमारे प्रत्याशी को वोट कीजिएगा, नहीं लग रहा है हटा दीजिए। जबरदस्ती नहीं है भैया। लोकसभा के चुनाव में भी हमने यही कहा था, विचार पसंद है वोट दीजिएगा, दहाड़ दिल्ली में होगा। आज भी वही, बिल्कुल आज भी वही करें। विचार जो है स्पष्ट। यहाँ रिस्की पॉलिटिक्स चाहिए। यहाँ मीठा मीठा बोलने वाला, सबको बैलेंस करके चलने वाला नहीं चले। जो गलत है उसको बोलना हो, वो गलत करने वाला मंत्री है चाहे IAS IPS, अगर गलत है तो बोलना हो। जो ईमानदार है उसको पूजिए, चाहे हवलदार है चाहे SI है, जो ईमानदार है उनको नमस्कार। लेकिन जो गलत है उनको फटकार लगाना होगा, तभी झारखंड सुधरेगा। और नहीं तो देख सकते हैं 24 साल में झारखंड को लूट के बर्बाद कर दिया जा चुका है। अब झारखंड की जनता को डिसाइड करना है। देश बचाओ। अब झारखंड के जनता के डिसाइड करना हो। आज मैया सम्मान योजना है, 1000 रुपया हमने बहनियन के, हमने बहन सब के 1000 रुपये, और परदेशियन के बेटी छुआ के 50,000 मिलो। बताओ कहाँ के इंसाफ हो? तो ये बताओ। ये कि इस भीड़ में हमने के दीदी सवाल है, पढ़ल लिखल नहीं लगे की? बताओ दीदी ने पढ़ ले कि नहीं? तोरे बोला सफेद लुगा क्या बताओ पढ़ल लिखल दीदी। हमने के दीदी की करा तो ना, हमने के दीदी के अगर परिचय लेना हो तो सादा लुगा हरा पाए। अगर झारखंड के बहिन के परिचय लेना भी सरकार का की लाए तो अगर परिचय हो सादा साड़ी हरा पाए, यानी समझ लो मलेरिया फलेरिया के टैबलेट बांटे। अगर महीना की हो 4,000 5,000 2,000 ओकरों में धरना दे रहा। अगला परिचय लेना हो तो गुलाबी लुगा नीला पाए, गुलाबी साड़ी नीला पाए, यानी जल सैया झारखंड के बहिन के परिचय। अगला परिचय लेना हो तो आसमानी लुगा और ब्लू पाए, स्काई ब्लू के साड़ी और ब्लू रंग के पाए, और उनकी लगो आंगनबाड़ी के सेविका। यह झारखंड के बहिन के परिचय। आप जे 2-4 को कांचा लाए अपनी ले ले मैया सम्मान। और प्रदेश के बहु बेटी अभी तक हाल फिलहाल वो लड़की इंटरव्यू डाले मीडिया को चले कि चलिए आप तो झारखंड में ऑफिसर बन गई, कहाँ से हैं? हम उत्तर प्रदेश से। बताओ ककर कलेजवा नहीं, ककर दिमागवा नहीं खराब करते। हमनी गर्दन रताई के पार हो गए। हमनी के बाप दादा के जब मारा हले पुलिस तो एकदम चुपरा के चामा छायल के मारा हले कि नहीं? कितना मेहनत से झारखंड राज ले लिए, और कोई बहन आके बोलते हम यूपी से है नौकरी ले लिए, तकलीफ नहीं लगती? नहीं लगती तकलीफ? बता तो। देखिए बोले की जरूरत ना हो, सही बात है। हाई स्कूल रहे, एयरपोर्ट रहे, एम्स रहे या कोई साधन रहे, हर जगह प्रदेश के आदमी आज हमके तो उठा तो लगे हो। इसलिए एक सांसद तो इतना हिम्मत मिल गया तो जीवान है। आज खुद अपन आपके वोट नहीं दे तो लाखों वोट नहीं देंगे। सांसद अपन आपके वोट दे, जानकारी हो कहाँ वोट दे? तो भागलपुर में दे। अब तोहनी वोट दे तो जिम्मेवार कौन है? देख ले, सबसे पहला बात, एक बात क्लियर जानिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब बादी बिक्री करते हैं। जी नहीं, पश्चिम बंगाल बगल में है, हमारा बड़ा भाई है। बिहार इस किनारे में है, हमारा मंझला भाई है। पीछे उड़ीसा है, हमारा संजला भाई है। झारखंड सबसे छोटा भाई है। लेकिन बस एक और मैटर समझ लीजिए, 4 भाई हैं, चारों का बंटवारा हो चुका है, जिसे 4 भाई में होता है। पश्चिम बंगाल को क्या मिला? 88,000 वर्ग किलोमीटर। बिहार को क्या मिला? 94,000 वर्ग किलोमीटर। उड़ीसा को क्या मिला? 1,55,000 वर्ग किलोमीटर। झारखंड को क्या मिला? 79,000 वर्ग किलोमीटर। क्या आपके पास एक भी आंकड़ा है कि झारखंड का कोई शख्स
कलकत्ता में, पटना में या भुवनेश्वर में जाके 1 इंच जमीन कब्जा किया है जबरदस्ती? नहीं किया है। और चलिए बोकारो, चलिए धनबाद, चलिए चित्रा देवघर, चलिए जमशेदपुर, चलिए रांची, चलिए हजारीबाग, चलिए गिरिडीह, आपको हजारों हजार एकड़ दिखा देंगे जहां प्रदेश के लोगों का कब्जा है, तो कोई नहीं विरोध करेगा भाई। नहीं बताइए कौन विरोध नहीं करेगा? आप अरे भाई, आप बड़ा भाई अपना हिस्सा खाइए ना। बंगाल वाले 88,000 में खाइए ना, आपको 88,000 वर्ग किलोमीटर की लायक खाइए। बिहार वालों को 94,000 वर्ग किलोमीटर वो है, आप तो बोलते हैं 12 बीघा में पुदीना बा। भैया की करा आप बोलते हैं ना, हमारे बड़े भाई बिहार वाले बोलते हैं बड़ा भाई, भले वैचारिक लड़ाई रहेगी लेकिन है बड़ा भाई। वो लोग बोलता है कि 12 बीघा में पुदीना बा, तो भाई काहे बोका वाला काम आज भी कर रहे हैं। 12 बीघा में पुदीना लगा के क्या मिलेगा? 1 बीघा में झींगा लगाइए, 1 बीघा में भिंडी लगाइए, 1 बीघा में बोदी लगाइए, 1 बीघा में मकई लगाइए, 1 बीघा में गेहूं लगाइए। ये गलत बोल रहे हो? इसलिए हमारी लड़ाई समझिए, जेन्युइन समझिए, कोई बाहर भीतर की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई हकमारी की है कि आप अपना तो खा ही रहे हैं, आप तो अपना प्लेट का खा ही रहे हैं, बगल में जो बैठा उसकी प्लेट को छीन रहे हैं। वही हाल है हमारा। इसलिए बंगाल में सलामत रहे। यदि आप आते हैं, आइए, स्वागत है, मेहमान बन के आइए। मतलब जो हमारी पॉलिसी है, जो हम डिमांड कर रहे हैं 75, प्राइवेट सेक्टर में 75 और 25, आप 25 में आइए, वेलकम है। 75 हमारा रहेगा। हम गवर्नमेंट सेक्टर में डिमांड कर रहे हैं 90-10, आप 10 में आइए, आपका स्वागत है। 90 सबको देखा बार बार, एक बार आजमा के देखो। तो आइए, हमने तो बिहार वालों को मना नहीं किया है, बंगाल वालों को मना नहीं किया है, उड़ीसा, यूपी, गुजरात वालों को मना नहीं किया है। आप 25% जो हम ओपन कर रहे हैं उसमें आइए, हम 10% सरकारी में जो रख रहे हैं खुला, आप उसमें आइए। अब आप आइएगा 75 वाला में, आप आइएगा हमारे हक में, तो भैया हम तो विरोध करेंगे। आप हमें पसंद करो या ना करो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन आप हमारे ऊपर चढ़ाई करोगे तो विरोध करें। आप आइए, आपने बिजनेस किया, हमने तो विरोध नहीं किया। आपने दुकानदारी लगाया, हमने तो विरोध नहीं किया। आपने कमाई का रास्ता तैयार किया, हमने तो विरोध नहीं किया। लेकिन जो हमारा हक है, अगर वहां डकैती होगी तो विरोध कोई भी हो। और विरोध उस समय सबसे ज्यादा होगा जब तकलीफ हमें इस बात की कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से बना है, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना है, बिहार से झारखंड बना है। लेकिन बिहार से झारखंड बनने में लगभग नहीं करने से भी हजारों लोगों का जान गया। छत्तीसगढ़ बनने में कोई जान नहीं गया है, उत्तराखंड बनने में कोई जान नहीं गया है। इसलिए तब हमारी तकलीफ बढ़ जाती है कि हमने बलिदान देकर राज्य को लिया है, हमने संघर्ष करने के बाद इस राज्य को लिया है। इसलिए इस राज्य में हमारा हक होना चाहिए, इस राज्य में हमारा अधिकार होना चाहिए, इस राज्य में हमारी हकमारी नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने इस राज्य का निर्माण किया है। और यदि आपको लगता है कि हम लोग गलत है तो बिल्कुल साथ मत दीजिए, और लगता है हमारी मांग जेन्युइन है तो एक बार हम लोग अवसर मांगेंगे। बाकी इस राज्य का इतिहास गवाह रहेगा कि कैसा हम लोग सरकार चलाएंगे। आज झारखंड में क्या हो सकता है? आज 24 सालों का झारखंड, चलिए आज या बाहर से आए हुए सांसद बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम एयरपोर्ट लेके आए, हम एम्स लेके आए। एयरपोर्ट आया वो विषय नहीं है, एम्स आया वो विषय नहीं है, उनके आने के बाद यहाँ के स्थानीय लोगों को क्या लाभ मिला ये विषय है। आपने कोयलियरी लेके आ गए, आपने कोयला खनन का कार्य आरंभ किया, दिन भर में 100 गाड़ी आती है जाती है, दिन भर में 1000 वर्कर कोयला को तोड़ते हैं बोझते हैं, लेकिन उस 1000 में हमारे लोग कितने हैं ये विषय है। इसीलिए बड़ी बड़ी इमारतें विषय नहीं है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स विषय नहीं है, उन इमारतों में उन बिल्डिंग्स में झारखंडी लोगों की हिस्सेदारी कितनी है ये विषय। इस विषय पे बात होना चाहिए, इन विषयों पे चुनाव होने चाहिए। ये झारखंड का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा। बूढ़े जिला से लूटने की तैयारी।
हाँ, आपने बनाया, आपने अस्पताल बनाया, आपने स्कूल बना दिया, पढ़ने वाले हमारे बच्चे और टीचर यूपी बिहार के, ये विषय है। दिल्ली वाले, इलाहाबाद वाले, तो ये गलत बात। आप आइए, आपका स्वागत है, आप एक लिमिटेड सीट में आइए, नियम से आइए, कानून से आइए, आगे के दरवाजे से आइए, स्वागत है। अगर पीछे चोरी करते हुए आएंगे तो कोई भी अपने हमारे राज्य का निवासी विरोध करेगा। विस्थापित क्यों नहीं करेगा भाई? झारखंड राज्य क्यों बना था? सीधा चलो, क्या बना झारखंड? क्यों बना था ये राज्य, बताइए। अगर ये राज्य अलग होने के बाद टेंडर उनके पास ही रहेगा, ये राज्य होने के बाद ठेकेदार उनके ही रहेंगे, ये राज्य अलग होने के बाद एजेंसियों के मालिक वही रहेंगे, तो क्या हमने भीख मांगने के लिए और चना मुड़ी और थाल मुड़ी बेचने के लिए राज्य लिया? सारी व्यवस्थाएं उनके पास, सारी व्यवस्थाएं उनके पास, सारी एजेंसियां उनके पास। तो भाई इस दिन के लिए राज्य नहीं बना था, इस बात को स्पष्ट जान लीजिए। ये राज्य झारखंडी जनमानस के लिए बना था, यहाँ के जनमानस की बेहतर शिक्षा के लिए बना था, यहाँ के जनमानस के बेहतर रोजगार के लिए बना था, यहाँ के जनमानस के बेहतर स्वास्थ्य के लाभ के लिए बना था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जल जमीन जंगल को सुरक्षित और संरक्षण देने के लिए झारखंड राज्य बना था। आज झारखंड राज्य में झारखंड का जो मूलवासी है वो यही तो सवाल कर रहा है, क्यों, किसके लिए राज्य, क्यों बना, किसके लिए बना ये राज्य? इन 24 सालों में हमें क्या मिला इस राज्य में? क्या ये राज्य 81 विधायक बनाने के लिए अलग किया था? क्या ये राज्य 14 सांसद बनाने के लिए अलग किया था? ये राज्य अलग हुआ था 3.5 करोड़ जनता की सुख सुविधा के लिए। ये राज्य अलग हुआ था 3.5 करोड़ जनता के अधिकार के संरक्षण के लिए। ये सवाल का उत्तर आप दे के जाइए राज्यसभा से। क्या 24 वर्षों में इस राज्य में एक आम व्यक्ति को कभी भी ऐसा लगा कि वास्तव में ये राज्य उनके लिए अलग हुआ है? आज ये राज्य ऐसा लगता है कुछ परिवारों के लिए अलग हुआ है। एक परिवार तो आप जानते हैं, मुख्यमंत्री का परिवार है। ये राज्य ऐसा लगता है कुछ परिवारों के लिए अलग हुआ है। उस परिवार में उनके बच्चे विधायक बनेंगे, उनकी पुतोहू विधायक बनेंगी, उनके भाई भतीजे विधायक बनेंगे। यही इस राज्य की सच्चाई है, यही इस राज्य का असल दृश्य है। इसलिए आपसे हमारी प्रार्थना है, यदि इस राज्य को बदलना चाहते हैं, यदि इस राज्य की तस्वीर को बदलना चाहते हैं, तो एक बार युवाओं को अवसर देने का काम करें। उसके बाद एक बेहतर शिक्षा नीति कैसे बनेगी, स्वास्थ्य नीति में, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार कैसे किया जाएगा, रोजगार के जो साधन है उनमें झारखंडी मैक्सिमम कैसे इम्प्लीमेंट होंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। विस्थापित विस्थापित का मुद्दा। इसलिए आज संथाल परगना की पावन धरती में, बाबा नगरी किस पावन धरती में, झरमंडी विधानसभा के सारामा प्रखंड की पावन धरती में आपसे यही अनुरोध करने आए हैं। इस बार आपको इस राज्य की व्यवस्था को बदलना होगा, नहीं तो याद रखिएगा कल आने वाले दिन आपके बच्चे आपसे सवाल करेंगे। आज एक बार फिर से सीजीएल पे वापस आते हैं। विस्थापित का सीजीएल 1 साल में 2 बार लीक हुआ। ये सीजीएल की परीक्षा 1 साल में 2 बार लीक हुई। पहली बार लीक हुई थी 28 जनवरी 2024 को। लीक हुआ वो बड़ा विषय है, लेकिन लीक का जो कारण था उससे भी बड़ा विषय है। 27 लाख रुपए। जरमुंडी में कितनी माताएं ऐसी हैं, कितने पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों को नौकरियां 27 लाख में खरीद के देंगे? कितने हाथ खड़ा किए बताइए। 27 लाख में पेपर लीक हुआ है पिछला वाला, इस बार अभी क्लियर नहीं हुआ है। सरकार अपने जिद में अड़ी है। बताइए क्या क्या खेल मचा है, क्या खेल मचा है। और सबसे ताज्जुब की बात, सरकार पक्ष में जो लोग हैं बड़ी बेशर्मी से अपनी सरकार का बचाव भी कर रहे हैं। इसलिए आज आपको इस विषय को सोचना होगा कि आज झारखंड की सरजमी में ऐसे लीडरशिप की आवश्यकता है
जो बोल्ड होकर डिसीजन लेने का काम करे, जो सही को अगर पुरस्कारित करती है तो गलत करने पर तिरस्कार कर सके, ऐसे लीडरशिप की आवश्यकता है इस राज्य में। नहीं तो एक भी परीक्षा हमको गिनाइए जो फेल हुआ है। जेपीएससी 5 वाली परीक्षा आपको याद होगी, जिसमें बहुत सारे विधायक, बहुत सारे मंत्री के भाई, भतीजा, चाचा का बेटा उस परीक्षा में पास हुए थे। जेपीएससी जो 5वीं परीक्षा है, आज भी उसमें समय समय विवाद होता है, आज भी उसमें समय समय विवाद होता है। अरे कुछ तो अभ्यर्थी ऐसे पास हुए हैं कि उनके दोस्त बोलते हैं कि हम लोग जब पढ़ते थे साथ में तो नाम लिखने नहीं आता था, आज वो जेपीएससी की परीक्षा को पास कर चुका है। उनके दोस्त बोलते हैं, हम नहीं बोल रहे। यानी समझ सकते हैं कितने स्तर से हमारी व्यवस्था चरमरा गई है, किस हद तक यहाँ के सूट कोट पहनने वाले बाबुओं ने हमारी व्यवस्था को जेब में भर लिया है, ये आपको समझना होगा। इसलिए हम लोग इस बात को स्पष्ट कहना चाहेंगे कि ये सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल इनमें अवरोध किया जाएगा। जो भी झारखंड के छात्र हैं उनके साथ कोई हकमारी नहीं किया जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार खा बोलो इसलिए आज यहाँ पर उपस्थित तमाम हमारे अभिभावक, हमारी माताएं, बहनें, हमारे नौजवान साथी, आपसे हमारा यही आग्रह होगा कि एक बार यदि आपको बढ़िया लग रहा है तो एक बार झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जिनका चुनाव चिन्ह कैंची छाप रहने वाला है, आगामी विधानसभा के चुनाव में आप मजबूती से एक बार अवसर प्रदान करें। बाकी झारखंड राज्य को मजबूत बनाना हमारे कंधों में होगा। कैंची छाप का प्रचार करें। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। विश्वास कीजिए, जो लोग पेपर गड़बड़ी करते हैं, जो एजेंसी के माध्यम से झारखंडियों को सताते हैं, उनमें भय का माहौल है। जो लोग गलत तरीके से जो सिंडिकेट चल रहा है ना, उसमें भय का माहौल है। आज यदि आपको कोई भी कोलियरी है, आप चले जाइए, सुबह शाम एक बार जरूर चर्चा होता है कि विधानसभा में क्या होगा झारखंड में। वे लोग बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए, जयराम महतो जीत के नहीं जाना, जरूरत पड़े तो आप अगला नेता को फाइनेंस कीजिए, जो जीत रहा है उसको फाइनेंस कीजिए, लेकिन जयराम महतो जीत के नहीं जाना चाहिए। ये लड़का आंधी है, अगर ये चल जाएगा तो किसी का खैर नहीं होगा। किसी भी सरकारी दफ्तर में आप चले जाए, अगर वो करप्टेड है, यदि वो झारखंड को लूटने वाला मानसिकता का व्यक्ति है, वो एक बार चर्चा करता है कि कुछ भी हो जाए जयराम महतो सदन में नहीं जाना चाहिए। जब हम गिरिडीह लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, आपको एक वाक्य हम बार बार सुनाते हैं। यही गिरिडीह में एक प्रखंड है, वहां एक दिन शाम को 2 अधिकारी चाय पी रहे थे। चाय पीते पीते एक अधिकारी ने कहा कि सर, गिरिडीह लोकसभा से जयराम महतो का बहुत हवा है, लग रहा है ये लड़का चुनाव जीत रहा है, बहुत हवा है। आप जिस गांव में जाइए, जिस टोला में जाइए, जिस मोहल्ला में जाइए, पहली बार है झारखंड के इतिहास में कि कोई किसी को फंडिंग खुद कर रहा है और वोट देने जा रहा है। हमको लग रहा है कि जयराम महतो चुनाव जीत जाएगा। तो दूसरे अधिकारी ने कहा कि सर, अगर जयराम महतो चुनाव जीत भी जाता है तो क्या उखाड़ लिया, दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली में 543 सांसद होते हैं, वो अकेला इंडिपेंडेंट क्या करेगा, उसको बात रखने का भी मौका नहीं मिलेगा, पता नहीं उसको अवसर भी मिलेगा कि नहीं झारखंड के मुद्दों को उठाने का। तब फिर दूसरा अफसर बोला कि नहीं सर, आप ठीक बोलते हैं, मेरा भी दिल कह रहा है कि अगर जयराम महतो दिल्ली जाएगा तो शायद वो विशेष कुछ नहीं कर पाएगा, वो कुछ उखाड़ भी नहीं पाएगा, लेकिन सर मेरा दिल कहता है कि यदि वो गिरिडीह लोकसभा को जीत जाता है और जहां से गिरिडीह शुरू होता है और जहां खत्म होता है, सर वहां अगर कोई बेईमान दिखेगा तो पटक के मार देगा। ये एक अधिकारी की भाषा कि मेरा दिल कह रहा है कि अगर जयराम महतो जीत के आता है और कोई अगर लूटखोर है सर, तो बर्दाश्त नहीं करेगा वो लड़का। देखते हैं ना सर, इस कार्यक्रम छत में खड़ा होता है और पदाधिकारी लोग को रे रे करके बुलाता है। देखते हैं सर, जब टेबल में बैठता है किसी ऑफिस में तो टेबल को पटक देता है सर। जिंदाबाद जिंदाबाद। और एक घटना घटी थी, चंद्रपुरा में एक सोलर प्लांट लगने वाला था, पता नहीं अभी क्या हुआ, मुझे आइडिया नहीं। उस सोलर प्लांट जब लगने लगा तो गांव वालों ने विरोध किया कि जमीन हमारी है तो नौकरी हमें दीजिए।
तो आपको भी मालूम है गांव और कंपनी में जब भी लड़ाई होता है तो कंपनी वाले गांव वालों पे झूठा केस करते हैं डराने के लिए। वहां भी वही हुआ, लेकिन उसके मैनेजर ने एक बात कहा था, केस 21 लड़कों पे हुआ था और केस करने के बाद मैनेजर ने कहा था कि देख लीजिएगा 4 तारीख पे इंतजार कीजिए। केस हुआ था 1 जून को, केस की तारीख थी 1 जून 2024, लेकिन मैनेजर ने कहा था कि 4 तारीख तक इंतजार कीजिए, लोकसभा का रिजल्ट आने दीजिए, अगर जयराम महतो MP बन जाते हैं तो केस को वापस कर लीजिए, यदि जयराम महतो हार जाते हैं तो केस को आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। जैसे ही हम 4 तारीख को चुनाव हारे, अभी भी डॉक्यूमेंट है, केस रजिस्टर है 1 तारीख का, वह टेनू घाट का कोर्ट पहुंचता है 5 तारीख। मैनेजर को डर था कि अगर जयराम महतो जीत के आया तो पटक देगा। वो यही बोला तुम लड़का पागल है, उसके बदल में हमको डर नहीं, और भी किसी को बच्चों का डर है, किसी को पत्नी का डर है, किसी को जिंदगी का डर है, वो पागल है, उसके शरीर में डर नहीं दिखता है। वो जितना आजाद अधिकारी देखता है उतना रेस में बात करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये घटना है चंद्रपुरा बैरमो विधानसभा की और एक घटना है गिरिडीह विधानसभा की, दोनों मेरे लोकसभा का एरिया है। बागमारा तो पूरा झारखंड और पूरा भारत जान चुका है बागमारा में क्या बोलते हैं। अरे बोतला तो हमारा मालूम है कि कैमरा चल रहा है, चारों तरफ मीडिया वाला आती, कसम से खाए के बोले अगर मीडिया वाला ना रहता ना ऑफिसवा में तो बोतला हम टेबलवा में ना आए, बोतलों का फार में पटकते हैं। हमारा सीएम कैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो। बिल्कुल, अगर खाली कैमरा ना चलता तो कसम खा के बोलो यो, लेकिन हमारा मालूम है सर्वा कैमरा हमारा चल रहा लो, अभी फटवा के टाइम हो एक दो बात क्या अपनी लोड़ी पुत्री कर दो तो सही खतरा में अपन गुस्सा माइक्रो सेकंड में कंट्रोल करे। हमने क्या है कि पूरा गुस्सा हो लेकिन मारिए दिए, लेकिन माइक्रो सेकंड में गुस्सा के कंट्रोल करके बोतलो हम टेबलवा घर पटक लिया, बगले में 2-3 अधिकारी आए, अरे गलती से पटका बाद हिम्मत छिटे के जितना है ना लफड़ा भाई यही बात को तो नहीं मालूम हो कि हमने बर्दाश्त नहीं करबो। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा सीएम कैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो। कोई बात तो स्पष्ट हो कि हमने बर्दाश्त करे वाला ना हो, गलत करना हमने बर्दाश्त नहीं कर। भले झारखंड के इतिहास में हमने के सरकार में रह के अपन शहादत दिए रहते, लेकिन कोई कंप्रोमाइज नहीं कर, शहादत से झारखंड बना है। आज बहुत कोई बोला कि एग्रेशन, तो जेल लोग में बोला है पहला बात तो अगर मालूम नहीं झारखंड के, झारखंड राज्य बनले है एग्रेशन से, झारखंड राज्य बनले है आंदोलन से, आंदोलन का मतलब एग्रेशन। झारखंड राज्य बनल है रोड जाम करे से, रोड जाम करना ये एग्रेशन। झारखंड राज्य बनल है धरना दिए से, धरना यानी एग्रेशन। झारखंड राज्य बनल है बवाल करे से, बवाल के मतलब ये एग्रेशन। झारखंड राज्य बना है एग्रेशन से, चलाएंगे एग्रेशन। झारखंड राज्य को हमारे बाप दादाओं ने बनाया है एग्रेशन से, हम चलाएंगे एग्रेशन। बिना एग्रेशन के झारखंड राज्य नहीं चलेगा। देखने की पूजा सिंघल 25 करोड़ का घोटाला, छवि रंजन अरबों जमीन लागत उतना घोटाला, तो क्या कर लिया? इसीलिए उन्हें भय होना चाहिए, भय बिना प्रीत नहीं। देखिए कैची छाप मिलने का भी वो इतिहास रहा है। सबसे पहला बात आप लोग जानते हैं कि मेरा चुनाव चिन्ह गिरिडीह में गैस सिलेंडर था और बहुत माहौल गर्म था, और हम लोग भी चॉइस में गैस सिलेंडर ही लिख के दिया। 12 नंबर गैस सिलेंडर टाइगर होगा संसद के अंदर, हालांकि वो ख्वाब कुछ पल के लिए अधूरा रह गया, वो सपना कुछ पल के लिए अधूरा रह गया। तो हम लोग भी सिंबल जो दिए थे उसमें गैस सिलेंडर ही दिए, गैस सिलेंडर को पूरा झारखंड जान चुका था। तो सुनने में आया कि वहां 2-4 अधिकारी थे, वो बोले कि नया लड़का उभरा है, इसके हिसाब से इसके रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से कैची फिट बैठता है, और हम लोग को भी लगता है बच्चा झारखंड को अपने स्टाइल से बदलेगा। दोनों पार्टी और कैची हम लोग को इसलिए मिला है
कि नेता मतलब खलता पजामा पहनने वाले। ठीक है, हम लोग टी शर्ट पहन के आ गए हैं, ट्राउजर पहन के आ गए हैं, अलग बात है। हाँ, मीडिया वाले एडिडास की टीम हाल है पहले हो गए तो भाई आपके आप चेक कर सकते हैं, कपड़ा को छू सकते हैं। नहीं, हाँ, एगो दूगो कोई दोस्त लोग गिफ्ट दिया, ऐसा बात नहीं, यही वाला टीम हाल है। हाँ, आके आप छू सकते हैं, टी शर्ट भी देख सकते हैं, आके छू सकते हैं। हाँ, नहीं 150 ज्यादा, ये 300-400 करूंगा। तो भाई हम लोग, लीडर का मतलब होता है खलता पजामा पहनने वाला, और सबसे बड़ा पॉकेट होता है खलता में। इतना बड़ा पॉकेट होता है। और खलता आपको भी मालूम है लीडर का पोशाक है। खलता माने लीडर, खाकी माने पुलिस, खलता माने लीडर। तो लीडर का इतना बड़ा पॉकेट होता है, उसी पॉकेट में लीडर सारा पैसा छुपा के रखा है। इसीलिए हम लोग को नियति में कैंची छाप दिया है, करकरा के काट के सब निकाल दिया। ये पैसा जनता का है, हम लोग जनता तक लेके आएंगे, एक भी रुपया उनके झोली में रहने नहीं। और निश्चिंत रहिए, इस राज्य को सुंदर बनाने के लिए हम लोग कभी समझौता नहीं करेंगे। पुनः ज्यादा समय नहीं लेंगे, तबीयत भी हम लोग का ठीक ठाक नहीं है, गला भी बैठ जाता है। अभी 2 दिन संथाल प्रगणा में और रहना है। बाकी आपको जानकारी हो चुकी है, हमारे जनमुंडी के विधानसभा में आने का उद्देश्य भी आप समझ चुके हैं। तो बस इतना ही कहेंगे, इस बार जनमुंडी का विधायक जेल कैंप का हो, जो भी हो जेल कैंप का हो, बस आपसे ये अभिलाषा रखते हैं। जय राम जय राम। ये जिताब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जिताब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा सीएम कैसा हो, कैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो, कैसा हो। ये जिताब जिंदाबाद जिंदाबाद। तो पुनः सबसे पहले विशेष धन्यवाद देंगे, क्योंकि लोग लगातार चाहते थे कि ये लड़का धनबाद बोकारो तक इसकी पकड़ है, रामगढ़ हजारीबाग और गिरिडीह तक इसकी पकड़ है, लेकिन आज संथाल परगना की पावन धरती में, बाबा भोलेनाथ की बाबा नगरी की इस पावन धरती में आज जो जनसैलाब उमड़ कर सामने आया है। अच्छा, एक बात बताइए, इनमें से कोई धनबाद से तो नहीं आए हैं, बोकारो से नहीं आए हैं? थोड़ा मीडिया वाले भैया लोग को बता दीजिएगा, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं कि हम लोग अपने साथ साथ भीड़ को लेके आए हैं। आप सभी देवघर जिला से हैं, मैंने संथाल परगना से हैं। देवघर जिला से। तो चलिए, आज इस जनसैलाब के माध्यम से हम लोग यही अभिलाषा और अपेक्षा रखते हैं कि आज इस पावन धरती में जो प्यार, जो स्नेह और जो सम्मान मिला है, इससे हम लोग ऋणी हैं। और आशा करते हैं कि हमारे जेल कैंप के प्रत्याशी को बहुत सारा, ढेर सारा प्यार मिले, युवाओं की सरकार बने, एग्रेशन की सरकार बने, सही को समर्थन, गलत को गलत कहने की सरकार बने, करप्टेड लोगों को माफ ना करे ऐसी सरकार बने, पेपर में गड़बड़ी हो तो उन्हें सजा दे ऐसी सरकार बने, छात्रों के लिए एक बेहतर सिलेबस, एक कैलेंडर तैयार करे, नियमित परीक्षाएं ले ऐसी सरकार बने, किसान के जमीनों को, सीएम लैंड को सुधार करे, वो किसानों के पक्ष में रसीद काटी जाए ऐसी सरकार बने, पंजी 2 के नाम पर घोटाला बंद हो ऐसी सरकार बने, ऑनलाइन के नाम पे धांधली रुके ऐसी सरकार बने, युवाओं को रोजगार मिले ऐसी सरकार मिले, झारखंडी को तिरस्कार ना मिले ऐसी सरकार बने। ये आपको प्रयास करना होगा, ये आपको प्रयास करना होगा। ये हम लोग का चुनाव चिन्ह है कैंची छाप। कैंची छाप इस बार, इस बार कैंची छाप जिंदाबाद जिंदाबाद, कैंची छाप जिंदाबाद जिंदाबाद, कैंची छाप जिंदाबाद जिंदाबाद। नौजवानों का बटन कहाँ दबेगा? माताओं बहनों का बटन कहाँ दबेगा? कैंची छाप चचा
पक्का ना? पक्का। तो चलिए केटी साहब जिंदाबाद, हमारा सीएम कैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रेम के लिए, आपके इस समय के लिए, आपके इस समर्पण के लिए। पुनः एक बार अपनी बातों को विराम देने से पहले, अच्छा जितने भी मीडिया बंधु हैं आप लोग गवर्नमेंट के आसपास आ जाएं, यहीं आपसे मुखातिब हो लेंगे जितने भी हैं आप वहाँ चलें। धन्यवाद। वहाँ देखा, झारखंड मांगे बदला, वहाँ